स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए यूनिट 7 लेके आए हैं। यूनिट 7 की प्रश्नावली 7.1 क्लास 10th है। इसका पहला सवाल बच्चों क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दूरी निकालने के लिए मान लो कोई बिंदु है हमारा P और Q। इस वाले पे जो बिंदु है हमें निर्देशांक दे रखे हैं x1 और y1। इस पे बच्चों दे रखे हैं x2 और y2। तो इसका दूरी का सूत्र होता है, मान लो P Q के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप सभी ने इस वाले फार्मूले को ज़्यादा कक्षा 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप इसमें इसकी जगह पे इसमें 1 करके पहली वैल्यू रख देंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु A बराबर 2,3, फिर B बराबर 4,1। ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला वाला बच्चों। ठीक है, इसमें जो है हमारा x1 और x2, y1 और y2। तो x1 हमारा पहला वाला जो होता है वही होता है। दूसरे बिंदु B में जो पहला वाला वो x2 है, यानी 4। कितना बच्चों? 4, यानी 4। y1 जो इसमें पहले दिया है बाद में वो हो गया, और y2 हमारा हो गया 1। ठीक है, आशा करते हैं कक्षा 9 में आप लोगों ने खूब ध्यान से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे लिखना A B, बिंदु के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में इसमें मान रख देते हैं। x2 बच्चों कितना है हमारा, 4। कितना है बच्चों? 4 माइनस x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों, 1 माइनस y1 कितना है हमारा, 3 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट लगा देते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4 प्लस और माइनस, यहाँ पे आपको बता दें कि माइनस 2 का स्क्वायर जो है माइनस 2 गुणे माइनस 2 लिखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आ गया? तो इसका आंसर आया अंडर रूट 8। कितना आया? A और B के बीच की दूरी अंडर रूट 8। ठीक है, आशा करते हैं पहला सवाल आपको समझ में आया। ऐसे ही दूसरा और तीसरा भी है, तो दूसरा और तीसरा आप लोग लगा लीजिए। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। ठीक है, अगर आपसे नहीं लगते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको पेन और कॉपी से समझा देंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, जिन बच्चों से पहला और दूसरा तीसरा हो गया वो बच्चे ना देखें, स्किप कर दें, वीडियो नंबर 2 पे चले जाएं, प्रश्न संख्या 2 पर। और जिन बच्चों से नहीं लगा उनसे जो गलती हो रही बच्चों दूसरे और तीसरे में वो जरा देख लें। तो यहाँ पे जो है सवाल नंबर 2 में आप क्या करोगे, आपका है A बराबर जो आपने माना 5,7 और B बराबर जो है आपने मान लिया 1,3 को। ठीक है, तो यहाँ पर x1 और इसमें क्या होगा, y1। ठीक है, इस वाले में, और इस वाले में क्या होगा बच्चों आपका x2 और y2, क्योंकि ये दूसरा बिंदु, ये पहला बिंदु में पहले जो दिखा होता वो x1 है और जो दूसरे में लिखा है वो y1, और इधर 1 और 3। ठीक है, तो A B के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, x2 कितना है, 1 और x1 है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब हमारा आ गया, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4, इधर बचेगा बच्चों माइनस का 4। अब आप सभी जानते हैं स्क्वायर में माइनस कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4 चक्कू 16 प्लस 16, तो आ जाएगा आपका इनके बीच की दूरी 32। ठीक है बच्चों, ऐसा अगर आपका आ रहा है तो आपका सही है बिल्कुल। ठीक है, अब इसका सवाल नंबर तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्या है वो भी देख लेते हैं। अब जिन बच्चों से सवाल नंबर 3 गलत हुआ वो बच्चे भी देख लें। माफ करिएगा, यहाँ पर
a कॉमा b अब माइनस a कॉमा माइनस b। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल साफ साफ लिख लो, पहले की तरह थोड़ा इजी हो जाएगा। a बराबर a कॉमा b और b बिंदु जो है आपने माना माइनस a कॉमा माइनस b। ओके, यहाँ पर x1 और y1, इधर जो है हमारा x2 और y2। तो x1 क्या है a और y1 क्या है b इसमें। ठीक है, इसमें क्या है x2 जो है हमारा माइनस का a और y2 हो गया माइनस का b। तो यहाँ पर a b के बीच की दूरी जो है हमारी क्या निकलेगी बच्चों, जरा देखिए। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 आपका हो गया माइनस का a और x1 हो गया a, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 हो गया आपका माइनस का b। ठीक है, और y1 हो गया माइनस, फार्मूले में माइनस लगा लिया b। ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद में माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 2a हो गया, उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 2b हो गया, इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पर प्लस आएगा तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ से जो 4 कॉमन कर लिया। ठीक है, और यहाँ अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कहें तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं बाहर। तो यहाँ से रूट जो है हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसे कर लो बच्चों, अंडर रूट लगाइए, यहाँ पे ब्रैकेट लगाए 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब तो ये समझ गए आपके, 2 2 जा 4, a और a बाहर बंद कर दिया, तो स्क्वायर से क्या करा, रूट काट दिया। तो आपका क्या आ गया, 2a प्लस 2b। यहाँ से जो है 2 कॉमन कर लो बच्चों, तो a प्लस b लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अगर ये आ रहा है आपका तो आपका बिल्कुल सही है तीसरा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, प्रश्नावली 7.1 की प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें प्रश्न संख्या 2 बहुत सरल है बच्चों, बस आपको समझने की देरी है। प्रश्न संख्या 2 बहुत सरल है बच्चों, बस आपके समझ में आ जाना चाहिए ये वाले क्वेश्चन कहे क्या रहा है। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब आप समझ लो, एक शहर है ए, एक शहर है ए और दूसरा शहर है बी। अब इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको ए वाला तो दे रखा क्या है 0,0, बी वाला भी दे रखा 36,15। अब आपको करना है क्या बच्चों, ए बराबर सेम जो पहले हमने करा था, ए बराबर 0,0, बी बराबर 36,15। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा x1 कितना हो गया 0 और y1 कितना हो गया बच्चों, इसी से वो भी 0 हो गया। अब यहां पर जो है x2 आपका हो गया 36, अब y2 हो गया हमारा 15। ठीक है, दोनों बिंदुओं, यहाँ पे शहर है, दोनों शहर के बीच की दूरी निकालने के लिए सेम फार्मूला जो अभी हम लोग लगा रहे थे वो लगा देंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये सवाल आते तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं इससे। ठीक है बच्चों, हालांकि आते होंगे, आपका अच्छा 10 में है। तो x2 कितना है 36, ठीक है, माइनस 0, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर y2 हमारा है 15 माइनस y1 हमारा 0 स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बचा आपका बच्चों 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये होता है आपका 36 का स्क्वायर जो होता है 1296 होता है, 15 का स्क्वायर जो होता है आपका 225 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा बच्चों 1521। 1521 जो है आपका 39 का हो गया, तो 39 का हो गया स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया तो क्या आ गया बच्चों, चलिए इधर लिख देते, शायद उसमें जगह ना बची हो। तो 39, तो यहां पर जो है आप लिखेंगे अतः दोनों ए व बी शहरों के बीच की दूरी 39 किलोमीटर है, हमने अभी ज्ञात की बच्चों। ठीक है, आशा करते हैं सवाल आपके समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देख लीजिए। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। संरेखी क्या होता है बच्चों,
संरेखी अगर है तो आपको पता करने के लिए अब इधर बता देता हूं, कोई एक बिंदु तीन बिंदु ए बी और ये सी, ठीक है। अब ए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है, और फिर आप निकालेंगे उसके बाद में बी सी की, किसकी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी, और फिर निकालेंगे आप ए सी की। और याद रखिएगा पूरी दूरी, ठीक है, पूरी दूरी मतलब ए और सी किसके सम होना चाहिए, आपको ये बता दें, ए बी प्लस बी सी के बराबर होनी चाहिए तो रेखा होगी, वरना नहीं होगी अगर बराबर नहीं है, ठीक है। अगर हम इस वाली दूरी और इस वाली दूरी को जोड़ें तो हमारी बड़ी वाली दूरी के बराबर आ जाए, अगर नहीं बराबर आती तो संरेख नहीं होगी। इसमें देखते हैं कैसे करते हैं, संरेख है या नहीं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पर a बराबर 1,5, b बराबर 2,3, c बराबर -2,11, ठीक है। तो यहां पर आपका आप किसकी सबसे पहले निकालो, हमने क्या बताया आपको बच्चों, ए बी। तो यहां पे लिखोगे ए बी के निकालने के लिए यहां पर लिखेंगे x1 y1, x हो गया, x1 हो गया 1, y1 हो गया 5, और यहां पर आपका x2 और y2, x2 हो गया हमारा 2 और y2 हो गया हमारा 3। और यहां पर हमने a और b के निकाले, ये भी बता दें a और b के। तो यहां पे लिखेंगे a b के बीच की दूरी, सेम फार्मूला आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद में इसकी वैल्यू रख दीजिए, चलिए x2 कितना है हमारा 2, x1 है 1 इसका स्क्वायर, y2 है हमारा 3 माइनस y1 है हमारा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर आ गया 1 का स्क्वायर प्लस, तो इधर घटाइए बच्चों, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो बचा 2, ठीक है। इसका स्क्वायर वही माइनस का, ठीक है, माइनस का तो आप लोग समझ गए होंगे कितना आएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा और 2 दूनी हो जाएगा 4, तो अंडर रूट आ गया 5। कितना है बच्चों, ए बी बराबर आया 5, ठीक है। अब हम किसका निकालेंगे, बी सी, किसकी निकालेंगे, बी सी जरा देख लो, x1 और y2, यहाँ पे ए बी की निकाली बच्चों, ठीक है। अब बी सी निकाल लेते हैं, बी सी की दूरी निकालने के लिए इसमें इससे और इससे x1 हमारा हो गया 2 और y1 हो गया हमारा 3 और x2 हमारा हो गया -2 और y2 बच्चों हो गया -11, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा। तो बी और सी के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने सेम फार्मूला रखना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर मान रख दीजिए बच्चों, x2 कितना है हमारा -2 और x1 हमारा है 2, इधर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 हमारा है -11 माइनस y1 है 3, ठीक है, इसका स्क्वायर। इधर हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 हो गया -14 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 4 चक्कू 16 हो, प्लस में स्क्वायर में माइनस माइनस कट जाते हैं बच्चों। इधर हो गया 196, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा आपका 212, कितना आ जाएगा रूट में 212, ठीक है। इसके बाद में किसकी हमें दूरी निकालनी बेटा, AC की, ठीक है। AC की निकालने के लिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसको हटाने के बाद में क्या करते हैं बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। अब जो है यहाँ पे AC की निकालने के लिए हमें बिंदु भी लिख लें हम जरा, क्योंकि दूर हो गए हमारे। तो A बराबर क्या है 1,5 और C बराबर क्या है हमारा -2, -11, ठीक है बच्चों। तो यहां से x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x1 है 5, y1 है सॉरी x1 है 1 और y1 है 5, x2 है -2, y2 है -11, ठीक है। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, A और C के बीच की दूरी निकाले तो AC हमने लिखा और AC से ही हमने बिंदु निकाले थे, x1 निर्देशांक निकाले थे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। जिसके बीच की निकालेंगे वही निर्देशांक हमें लिखने, ठीक है। तो यहां पर फार्मूला सेम लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद में स्क्वायर देख लीजिए, x2 हमारा कितना है बच्चों -2, x1 हमारा -1, इसका स्क्वायर करिए, प्लस y2 हमारा है -11 अब -5, y1 है 5, ठीक है। और इसके बाद में जो है हमारा इधर हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। अब आप सभी जानते हैं कि 16 का जो है
स्क्वायर होगा क्या? अब यहाँ पर AC निकालने हैं तो यहाँ पे 7 तो है नहीं भाई, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं करा। यहाँ पर जो है 3×9 होंगे, अंडर रूट में 9, 3×9 माइनस में माइनस कट जाएगा, इधर हो जाएगा 16 का। 16 का हो जाएगा बच्चों आपका 256, ठीक है, 256 वही प्लस आएंगे, उसके बाद में इनको जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 265, ठीक है, 265। यहाँ पे AC संरेख होने के लिए हमने आपको बताया था क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है बच्चों, इधर लिखें 265, माइनस सही किया, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 में बच्चों क्या है? प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2, 6,4 और 7,2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है बच्चों, वो भी हम आपको बता दें। ये मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब कोई भी भुजा, कोई भी दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें 3 भुजाएं हमारी, तो ये 3 बिंदु भी दिए हैं, तो यहाँ पे लिखो माना, ठीक है, A बराबर 5,2, B बराबर 6,4 और C बराबर 7,2, ठीक है। यहाँ से जो हमें AB, पहले AB के बीच की निकाल लेते हैं दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर AB के निकालने के लिए B के निकालने के लिए दूरी क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? तो पहले तो यहाँ पे लिख ले भाई x1 x2, क्या सब पता आप लोग लिख पाए नहीं लिख पाए, सीख लीजिए बच्चों ये, ठीक है। AB के निकालने के लिए यहाँ पर A बराबर 5,2, B बराबर 6,4, जल्दी सीख लीजिए बच्चों इसको लिखना। x1 y1, जो नहीं सीख पाए उनके लिए कह रहे हैं, x2 y2, x1 हो गया 5, y1 हो गया 2, x2 हो गया हमारा 6, y2 हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर A B के बीच की दूरी निकालने के लिए सेम फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद में यहाँ पर x2 हमारा है 6, x1 हमारा है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 4, y1 हमारा है 2 का होल स्क्वायर बराबर 6 में से 5 के बचा 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 के बचा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आ गया 1 + 4 आ गया √5, ठीक है। अब ये आ गया √5, कितना आ गया √5, ठीक है। ऐसे ही हम सेम BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों? BC के बीच की दूरी निकालने के लिए उसके बिंदु भी लिखने पड़ेंगे। B बराबर क्या है 6,4 और C बराबर क्या है बच्चों 7,2, क्या है 7,2। तो यहाँ पर x1 हो गया, y1 देखते हैं अभी, x2 और y2, ठीक है। x1 हो गया 6, y1 हो गया 4, x2 हो गया 7 और y2 हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है BC के बीच की निकालना है ना, BC लिखा, बराबर लगाया √ सेम फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 बच्चों हो गया हमारा 7, x1 हो गया 6 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा 2 और y1 हो गया 4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर करोगे प्लस ही आ जाएंगे 4, 1 + 4, ये कितना आ गया √5, ठीक है। ये भी हमारा BC भी आ गया √5, ठीक है। अब क्या निकालना है? AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। अब ये सब अगर आ जाएंगे, सभी बराबर आ जाएंगे तो ये समद्विबाहु नहीं होगा, फिर होगा समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे लिखा समद्विबाहु है या नहीं, मतलब ये तीसरी भुजा बराबर नहीं आनी चाहिए, अगर आ गई तो समबाहु त्रिभुज हो जाए, समद्विबाहु नहीं होगा बच्चों। तो AC के निकालने के लिए यहाँ पर क्या दिया मैं, A बराबर क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। AC का निकालने के लिए A बिंदु जो है हमारा 5,2 और C वाला बिंदु जो है हमारा 7,2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x1 और y1, ठीक है, x2 और y2, ठीक है। x1 जो है हमारा 5, y1 जो है हमारा 2, x2 है 7 और y2 है 2, ठीक है। यहाँ पर A C के बीच की निकालना है दूरी, इसके बाद में सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके बच्चों। उसके बाद में x2 कितना है बच्चों 7, कितना है 7, x1 है 5, ठीक है, माइनस लगाते रहिए, प्लस फार्मूला मत गलत करिएगा, y2 है हमारा 2 और y1 है हमारा 2, ठीक है, इसका स्क्वायर। अभी आ गया 7 में से 5 गए बच्चे, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कर लो,
तो यहाँ पे आ गया 4। अब 4 तो हमारा स्क्वायर भी होता है तो ये कट गया, तो क्या आया 2, यानी AC बराबर क्या आया 2। अब यहाँ पे हम आपको पहले ही बता चुके थे क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर ये लाइन आ रही हो, क्या ये लाइन आ रही है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर BC है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे तो दिए गए बिंदु एक सम द्विबाहु त्रिभुज के हैं। अगर जिन बच्चों की दिख नहीं रहा तो हम बोल देते हैं AB बराबर BC से ये सिद्ध होता है। क्या होता है, AB बराबर देखिए ये वाला आया 2, ठीक है, ये 5 ये 5, AB और BC हमारी बराबर, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है बराबर, तो ये दो भुजाएं बराबर हुई, तो यहाँ पे लिखा है AB बराबर BC, तो दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक मिलेंगे। इसका पार्ट 2 जो बनेगा वो 5 से 10 तक बना देंगे, 6 से 10 तक बना देंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में बच्चों क्या कह रहा है वो आपको पढ़ के सुनाना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये है बहुत सरल। ठीक है, तो आपको पढ़ के सुनाने के लिए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं बच्चों जरा, तो बस 3-4 सेकेंड रुकिए, मिल गया। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD और पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूसरे सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से सही कौन है, चंपा या फिर चमेली। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने लिख लिया वर्ग एक बना लिया बेटा ABCD, उसके बिंदु जो दिए हैं वो भी हमने लिख लिए। ठीक है, उस आकृति में जो बिंदु दिए हैं वो भी हमने लिख लिए। ठीक है, और बिंदु A के निर्देशांक जो है 3,4 है, बिंदु B के जो निर्देशांक है 6,7, बिंदु C के जो है 6,1, अब बिंदु D के जो है 9,4। ये एक आकृति बनी है आपकी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अगर ये वर्ग है तो इसके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए। अब विकर्ण हमारे B और D के बीच की दूरी, A और C के बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए, मतलब विकर्ण अलग बराबर आए और हमारे ये अलग बराबर आए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर A बराबर 3,4 और B बराबर 6,7 के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी A और B के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हमारा X1, Y1, X2, Y2 सबसे पहले निकाले। X1 है हमारा 3, Y1 है 4, X2 है हमारा 6, Y2 है हमारा 7। यहाँ पर A B के बीच की दूरी के लिए सेम फार्मूला जो हम लोग लगाते हैं, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अब ये करते कैसे, आइए आपको बता देते हैं। X2 मतलब 6 माइनस X1 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस Y2 मतलब 7, Y1 मतलब 4 का होल स्क्वायर। हटा लेते हैं, इधर बचा 3 का स्क्वायर प्लस इधर ही बचा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 9 प्लस 9, ये दूरी आ गई बेटा √18। कितनी आ गई, यानी AB बराबर आया √18। A और B के बीच की दूरी √18। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे BC के बीच की दूरी। ठीक है, B के निर्देशांक 6,7 और C के निर्देशांक लेने पड़ेंगे जो कि है 9,4। ठीक है, ये हमारा अभी गड़बड़ हो गया था। ठीक है बच्चों, मगर हमने सही कर लिया, 9,4 होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसके बाद में हमारा X1, Y1 और X2 और Y2। ठीक है, X1 हमारा हो गया 6, Y1 हो गया हमारा 7, X2 हो गया हमारा 9, Y2 हो गया हमारा 4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे BC के बीच की दूरी निकालने के लिए सेम फार्मूला होता है, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर x2 कितना है बच्चों, x2 हो गया हमारा 9, अब x1 हो गया 6, ठीक है, प्लस y2 हो गया हमारा 4 और y1 हो गया हमारा 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बचा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे तो प्लस ही है तो 3 3 9, ये भी प्लस हो जाएगा जब बाहर आएगा, स्क्वायर ओपन होगा तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे हो गया अंडर रूट 18। ठीक है, तो BC के बीच की दूरी भी हमारी 18 आई बच्चों, अंडर रूट में वो भी। ठीक है, अब हम निकालेंगे CD के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे C के निर्देशांक हमारे 9,4 और D के निर्देशांक हमारे 6,1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x1 y1 जैसे हम लोग निकालते वैसे ही x2 y2। ठीक है, x1 हो गया हमारा 9, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे CD के निर्देशांक हमारे हो जाएंगे, इस फार्मूला सेम बीच की दूरी वाला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों x2 हमारा हो गया 6 माइनस x1 हो गया हमारा 9। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो गया 1 और यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में यहाँ पे आ गया माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर। और माइनस का स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं कि किसी का भी माइनस का स्क्वायर होगा तो वो -3 गुणे -3 लिखा जाएगा, तो 3 माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, मतलब प्लस में आता है। तो यहाँ पर सेम हमारा 9 + 9 यानी BC और D के बीच की दूरी भी हमारी आ गई 9 और 9 18, ये भी हमारी अंडर रूट 18 आ गई। अब हमें निकालनी A और D के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे A के निर्देशांक बच्चों है 3,4 और D के निर्देशांक हमारे हैं 6,1। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, x1 हो गया 3, y1 हो गया 4, x2 हो गया 6, y2 हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे सेम फार्मूला A D के बीच की दूरी निकालने के लिए सेम फार्मूला जो हम लोग अभी तक लगा रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू फिल करिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x2 हमारा है 6, x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 1 और y1 है हमारा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। उसके बाद में 3 और 3 9, 3 3 9, इधर भी 3 3 9, फिर यहाँ पे अंडर रूट 18। यहाँ पे मत कंफ्यूज होना, स्क्वायर जब ओपन होगा तो प्लस के होते तो माइनस से माइनस कट जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो AD बराबर हमारा कितना आया अंडर रूट 18। अब हमें क्या सारी भुजाएं इसकी जो है बराबर आई है, इसके ये बराबर, इसके ये बराबर। ठीक है, वर्ग में ये होता है, बस हमें विकर्ण पता करना, अगर बराबर आ गया तो ये हमारा सब वर्ग होगा। ठीक है, अब विकर्ण पता करने के लिए थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे करते हैं, इसको साफ करते हैं थोड़ा सा। विकर्ण निकालने के लिए कौन सा है हमारा पहला, A और C। तो A के निर्देशांक हमें लिखने पड़ेंगे, A के निर्देशांक हैं 3,4 और C के निर्देशांक हमें लिखने पड़ेंगे जो कि है 9,4। तो यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2, x1 है 3, y1 है 4, x2 है 9, y2 है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, फिर AC के बीच की दूरी निकाल देते हैं सेम फार्मूले से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना बच्चों 9 माइनस x1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 4, y1 भी हमारा है 4। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 6 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या आया 6, यानी AC बराबर क्या आ गया बच्चों 6। ठीक है, ऐसे ही हम हमारा एक और विकर्ण है जो है BD। ठीक है, तो B के निर्देशांक लिख लेते हैं। B के निर्देशांक क्या है 6,7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, छोड़िएगा नहीं। D बराबर जो है 6,1, x1
y1। एक एक चीज बता रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर ऐसी ही वीडियो आपको और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो x1 हमारा 6, y1 हमारा 7, x2 है 6, y1 है 1। यहाँ पे BD की दूरी निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में इसकी वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। x2 हमारा है 6, y1 हमारा 6 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 और y1 हमारा 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 6 में से 6 गया 0 प्लस 1 में से 7 गया माइनस का 6 का स्क्वायर। अब आप सभी जानते हैं स्क्वायर से जब बाहर निकले तो 36 आएगा, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और ये कटेगा तो कितना आएगा, यानी BD हमारी विकर्ण भी बराबर है। ठीक है, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। इसके आगे जब पूरा सवाल आप कर लें तो यहाँ पे लिखिएगा अतः AB बराबर किसके आया, BC बराबर किसके आया, CD, और CD बराबर किसके आई थी, AD है। ABCD वर्ग के विकर्ण या ABCD के विकर्ण AC बराबर BD है। इससे यह स्पष्ट है कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है बच्चों, ये स्पष्ट हो गया कि ABCD क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि ये सब बराबर है, इसके विकर्ण भी बराबर है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो पूरी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, क्योंकि आप सभी बच्चे भूल जाते हैं।